क्या होगा तेजस्वी यादव के उस वादे का जो उन्होंने अपने पिता लालू यादव से की थी, या फिर जो वादा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने एक दूसरे से किया था, या फिर राहुल और तेजस्वी ने जो वादा मुकेश सहनी से किया था। बिहार में महागठबंधन बस टूटने ही वाला है। मैं क्यों कह रहा हूं टूटने वाला, इसे आज विस्तार से बताऊंगा राजधानी में। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। Brought to you by Rajniwas Ilaichi and Saluja Gold. राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। पटना में बीते 24 घंटों से वो सब हो रहा है जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आज से महीने भर पहले लग रहा था कि फोटो फ्रेम में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, दीपांकर भट्टाचार्य सब लोग साथ साथ थे। लेकिन 24 घंटे से मुकेश सहनी जो वीआईपी पार्टी के हैं वो कोप भवन में है। कोप भवन में इसीलिए है कि वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। जिस होटल में वो ठहरे हैं उसके नीचे समर्थकों की भारी भीड़ लगी है कि अब क्या होगा। दोपहर 12 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस रखकर वो ऐलान करने वाले थे कि अब हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जैसे ही इस बात की खबर पहुंची तेजस्वी यादव और दिल्ली में बैठे कांग्रेस नेताओं तक, उसके बाद सब लोग एक्शन में आ गए। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड DMG बार, मजबूती सब कुछ है। जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं ठीक उसी समय तेजस्वी यादव अपने घर पर हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वो कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ दिल्ली से भी केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे इन सब से जुड़े हुए हैं। क्योंकि हालात ऐसे हो गए, हालात ऐसा लग रहा है जैसे 5 साल पहले साल 2020 में जो कुछ हुआ था ठीक वही होने वाला है। यानी क्या हुआ था 2020 में, याद करिए। आपको वो वीडियो याद होगा जब सीटों के बंटवारे पर अचानक से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, तेजस्वी यादव बैठे थे, उनके बगल में मुकेश सहनी बैठे थे, कांग्रेस के नेता थे। अचानक मुकेश सहनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे खड़े हुए, उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं का मान सम्मान नहीं रखा जा रहा है, वो जितनी सीटें चाहते थे नहीं मिली, उनके आरक्षण के फॉर्मूले को महागठबंधन मानने को तैयार नहीं हो। अचानक से वो पलटी खाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठे और चले गए एनडीए के पाले में। इस बार कहते हैं, एक कहावत है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो क्या फिर से एक बार बिहार की राजनीति में इतिहास दोहराने वाला है? क्या मुकेश सहनी वही करने वाले हैं? क्योंकि उनको जो सीटें ऑफर की गई वो उन्हें मंजूर नहीं है। वो महाभारत की कहानी याद होगी आपको कि बात पहले राजपाट से शुरू हुई, 5 गांव तक गई और फिर ये भी हो गया कि हम सुई के नोक बराबर जमीन कौरव जो है पांडवों को नहीं देंगे। कुछ यही बात तेजस्वी यादव यानी आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से मुकेश सहनी के लिए की जा रही थी। और फिर मुकेश सहनी ने त्राहिमाम संदेश दिया कि अगर ऐसा होगा तो फिर हम भी चले, एकला चलो रे। और ये क्यों कह रहा हूं मैं कि अगर मुकेश सहनी गए तो महागठबंधन के बिहार में सरकार बनाने के सपनों पर पानी फिर जाएगा। याद करिए ना पिछला वो विधानसभा चुनाव, कितना फर्क था दोनों के बीच में, महागठबंधन और एनडीए के, जब नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन गए थे। सिर्फ 11,250 वोटों का फर्क था। मैं अगर आंकड़ों की बात करूं तो ये देखिए, एनडीए के 37.26% यानी 37.26% वोट शेयर था, महागठबंधन का 37.23% यानी फर्क था 0.03%। और इससे ज्यादा वोट शेयर मिला था मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को। यानी ये कहा जा रहा था कि मुकेश सहनी अगर इस बार साथ रहेंगे, लेफ्ट, कांग्रेस, आरजेडी मिलके इस बार बिहार में खेला कर सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुकेश सहनी जो डिप्टी सीएम बनने की बात कह रहे थे, उनकी बात तो किसी ने सुनी ही नहीं। वो दिल्ली भी गए थे राहुल गांधी से मिलेंगे, लेकिन आ गए साथ में बिना मिले ही तेजस्वी यादव के साथ। और उसके बाद से भी कुछ नहीं हुआ। 17 तारीख पहले चरण के नामांकन की आखिरी तारीख है और अभी तक कांग्रेस, आरजेडी और वीआईपी के बीच में सीटों का बंटवारा ही नहीं हुआ। ये छोड़िए मुकेश सहनी का खेल। 12 बजे मैंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस टल गई कि चलिए उनके पास दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस के सांसद हैं उनसे उनकी बातचीत हुई, राहुल गांधी के मैसेज उनको दिया गया। फिर 12 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस टल गई। फिर कहा गया कि 4 बजे हम मीडिया से बात करेंगे। 4 बजे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ मुकेश सहनी के। उनकी पार्टी की तरफ से एक नेता है, उन्होंने कहा हमारी बातचीत चल रही है, हम अब 6 बजे बात करेंगे शाम में। शाम का 6 बजे का समय भी बीत गया और शाम 6 बजे के बाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात शुरू हुई। लालू यादव से मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बात की, राहुल गांधी ने भी बात की। बात झगड़ा सिर्फ मुकेश सहनी की पार्टी का कांग्रेस और आरजेडी से नहीं है, या तो आरजेडी और कांग्रेस में भी गुत्थम गुत्ता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर दरभंगा की एक जाली सीट ले लीजिए। अब मैं जाली सीट
सीट की कहानी क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इसी जाली सीट के कारण से 2020 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। बिहार और यूपी में एक बड़ा फर्क है। यूपी में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होता है, चुनाव हिंदू मुसलमान पर होता है, लेकिन बिहार में जातियों के समीकरण के हिसाब से चुनाव होता है, हिंदू मुसलमान नहीं होता। बीते मैंने 15-20 सालों से तो यही देखा है। लेकिन पहली बार साल 2020 में बिहार में दरभंगा की जाली सीट पर कांग्रेस ने एक टिकट दिया। वो AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट रहे मकसूर उस्मानी को, और उन पर आरोप लगाया बीजेपी के लोगों ने कि इन्होंने AMU के स्टूडेंट यूनियन में जिन्ना की, मोहम्मद अली जिन्ना की फोटो लगा दी, और इस बात से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो गया। और वो पूरा का पूरा मिथिलांचल का बेल्ट जो कि कांग्रेस और RJD का गढ़ माना जाता रहा है, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, सुपौल, सहरसा, इन सब से RJD और कांग्रेस साफ हो गई। साफ मतलब साफ। अगर ये बेल्ट RJD और कांग्रेस बचा चुकी होती तो यकीन मानिए कि तेजस्वी यादव साल 2020 में ही बिहार के मुख्यमंत्री बन गए होते। लेकिन समय, काल, परिस्थिति, कांग्रेस की एक छोटी सी भूल माथे में बन गई कांग्रेस RJD के शूल। और अब वही मसला जाले पे, कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं है, उनके पास एक ही उम्मीदवार है, नौशाद। कांग्रेस को भी ये जानकारी है कि अगर नौशाद वहां से जाले से चुनाव लड़े तो फिर से वहां हिंदू मुसलमान हो जाएगा और कांग्रेस वहां चुनाव हार जाएगी। लेकिन कांग्रेस ये सीट RJD के लिए छोड़ने को तैयार नहीं है, जबकि RJD के पास एक ठीक ठाक उम्मीदवार हैं जो खुद वहां से विधायक रहे, उनके पिता उस इलाके से विधायक रहे। अब कहलगांव की सीट देख लीजिए। ये सब हम बता रहे हैं वो झगड़े हैं जो RJD और कांग्रेस के बीच के हैं। कहलगांव जहां सदानंद सिंह पुराने कांग्रेस के नेता रहे, कई बार के विधायक रहे, उनके बेटे पिछली बार चुनाव लड़े कांग्रेस पार्टी से और नहीं जीत पाए। अब वो JDU में चले आए हैं। वहां से पिछली बार बीजेपी सबसे बड़े वोटों के अंतर से चुनाव जीती, लेकिन बीजेपी और JDU के बीच में कितना शानदार तालमेल है कि नीतीश कुमार ने वो सीट अपने लिए मांगी, वो सीट जहां बीजेपी सबसे बड़े अंतर से जीती, और बीजेपी ने वो हंसते हंसते वो सीट JDU को दे दी। और यहां देखिए, कहते हैं भाई भाई हैं। कौन? राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। कांग्रेस और RJD भाई भाई। हुआ क्या? वो सीट किसी भी सूरत में कांग्रेस छोड़ने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के पास अपना कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं है। RJD के लिए आपको बताऊं कि तेजस्वी यादव कुछ दिनों पहले वहां गए थे, और झारखंड के जो मंत्री हैं संजय यादव, उनके बेटे हैं रजनीश आनंद, जो लंदन से पढ़ाई करके लौटे हैं, उनको वो टिकट देना चाहते हैं। वो मजबूत उम्मीदवार भी हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस वो सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा नहीं है कि RJD भी बहुत दिल खोल के रखी है कि हाँ भैया आइए, आप जो मांगिएगा हम दे देंगे। यही हाल RJD का भी है। एक सीट है बेगूसराय की बछवाड़ा, उस सीट पर झगड़ा सिर्फ कांग्रेस और RJD या कांग्रेस RJD बना मुकेश सहनी की ही नहीं है। लेफ्ट पार्टियों के साथ भी कांग्रेस और RJD का कलेश जारी है। अब मैं बता रहा हूं कि वहां क्या है। वहां पर CPI ने भी अपना उम्मीदवार दे दिया है। कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के वहां से नेता हैं, जो कि यूथ कांग्रेस के यहाँ से बिहार के अध्यक्ष रहे हैं, बछवाड़ा से। उनका नाम है शिव प्रकाश गरीबदास। पिछले बार भी इनको 40,000 वोट मिले। कांग्रेस ने इनको टिकट दे दिया, सिंबल दे दिया। CPI ने अवधेश कुमार को दे दिया। अब दोनों में चल रहा है कि नहीं, हम कोई भी पीछे नहीं हटेगा। मतलब यहां भी गठबंधन के उम्मीदवार आमने सामने ही होंगे। ऐसी ही परिस्थितियां कहलगांव के अलावा और जाले के अलावा बनियापुर में भी बन रहा है, दूसरे भी सीटों पर बन रहा है कि वहाँ चुनाव जो है गठबंधन के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ेंगे। एक बड़े भूमियार नेता हैं जगदीश शर्मा, वो घोसी से अपने बेटा राहुल शर्मा के लिए टिकट चाहते थे और इसीलिए उन्होंने पाला बदला और वो आ गए RJD में। वो जैसे ही आए वैसे ही वहाँ से लेफ्ट की तरफ से वहाँ पर कैंडिडेट दे दिया गया, उसको सिंबल भी दे दिया गया, सोशल मीडिया पर फोटो जारी कर दी गई। अब सवाल ये उठता है कि जब बिल्कुल चुनाव के नामांकन के आखिरी तारीख बिल्कुल करीब है और उस वक्त में जब इन सारे घटक दलों को पता था मिलकर चुनाव लड़ना है, तो इतने दिन से होमवर्क के नाम पे क्या खाक हो रहा था इस महागठबंधन में? अब तक तो महागठबंधन के लोग NDA पर इस तरह के आरोप लगाते थे जब NDA में इस तरह के झगड़े चल रहे थे, लेकिन NDA ने सबसे पहले सीटों की संख्या का बंटवारा कर लिया। उसके बाद उन्होंने आपस में सीटें भी तय कर ली, सबकी लिस्ट आ गई। JDU की 101 उम्मीदवार की लिस्ट आ गई, BJP की 101 उम्मीदवार की लिस्ट आ गई। नीतीश कुमार तन गए तो BJP ने बड़ा दिल दिखाते हुए कहा भैया आपको जो सीट चाहिए वो आप ले लो। यहाँ भी तो कोई बड़ा दिल दिखा सकता था, वो कांग्रेस ही हो सकती थी, वो RJD ही हो सकती थी। ताली दोनों हाथ से बजती है,
पर यहां कोई भी वो कुर्बानी देने को तैयार नहीं है। जिन सीटों पर मुकेश सहनी चुनाव लड़ना चाहते थे, मिथिलांचल के इलाके में जहां मल्लाह वोटरों की संख्या अच्छी खासी है, आपको बताऊं कि बिहार में करीब 10% मल्लाह जिसे निषाद कहते हैं उनके वोटर हैं। एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ है। वो जिन सीटों पर चाहते थे, गौड़ा बौराम या फिर आपको बताएं कि बाबू बरही, आलमनगर, पिरपैती, कुशेश्वर स्थान, बरूराज, दरभंगा सदर, मधुबन, चंपारण में केसरिया, नौतन, इनमें से कई सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस ने अपने अपने सिंबल देकर के मुकेश सहनी के पास कोई उपाय ही नहीं छोड़ा है। अब ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी बात यह है कि भरोसे की बात। अब आप देखिए, एक वीडियो पिछले कई घंटों से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वो है पटना एयरपोर्ट का। जब दिल्ली से बातचीत करके लौटे कांग्रेस के बड़े नेता कृष्ण अल्लावरू, राजेश राम, शकील अहमद खान, तो वहां देखिए कैसे कार्यकर्ता आपस में ही एक दूसरे की जूतम पैजार कर रहे हैं। क्या संदेश जाएगा भाई? मतलब कहा जाता है ना, कांग्रेस को किसी विपक्ष की जरूरत नहीं, कांग्रेस में ही एक ऐसा खेमा होता है जो विपक्ष की भूमिका निभाता है। ये वीडियो गांव-गांव में पहुंच गया, लोग कह रहे हैं भाई यही है कांग्रेस पार्टी, ये आपस में एक दूसरे को कूटे जा रहे हैं। ये जब एक दूसरे को कूट रहे हैं तो क्या चुनाव लड़ेंगे? क्या तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे? तेजस्वी यादव के घर और परिवार में भी बात बहुत ठीक नहीं है। जब तेजस्वी यादव दिल्ली थे, आपने देखा लालू यादव कैसे धड़ाधड़ सिंबल बांटे जा रहे थे। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, उनके भाई तेज प्रताप यादव, उन्होंने नामांकन किया है, तो उनकी बहन जिनको रोहिणी आचार्य के बारे में आपने देखा था, पहले उन्होंने कितना सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था संजय यादव को लेकर के, उनका एक और पोस्ट आ गया है। उन्होंने ये भी बता दिया है कि वो अभी तक टली नहीं है, घर में अंदर ही अंदर घमासान मचा हुआ है। उन्होंने अपने बड़े भाई को शुभकामनाएं दी। तो बात सिर्फ घर परिवार और महागठबंधन की नहीं है। एक अच्छा मौका था महागठबंधन के पास, राहुल गांधी के पास, तेजस्वी यादव के पास, क्योंकि इसके बाद बंगाल में चुनाव है, फिर यूपी में चुनाव है, 2 बड़े चुनाव हैं। यहाँ से एक बड़ा मैसेज जाता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि चुनावी मैदान में जाने से पहले ही सेनापति आपस में टकराने लगे तो फिर युद्ध का क्या होगा? आपको क्या लगता है कि गठबंधन यानी बिहार में ये आरजेडी, कांग्रेस, मुकेश सहनी, लेफ्ट पार्टियों के महागठबंधन की आज जो हालत है, सरफुटअव्वल है, सब एक दूसरे को मारे पीटे जा रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन? राहुल गांधी, तेजस्वी यादव या मुकेश सहनी? आपकी राय का इंतजार रहेगा। इस वीडियो को बनाने में हमारी मदद की शुभम ने। बने रहिए द लल्लन टॉक पर।